जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं और दोनों हाथों को अपने खोल कर बैठते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं और माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। हम आदिशक्ति माता जी जो हैं ये आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया है, छोटी छोटी बातों का भी इन्होंने हमको ज्ञान दिया है। माँ हमें सब बातें बताती हैं। आज मैं आपको गया के बारे में बताऊंगी। गया आजकल जो है पितृपक्ष चल रहा है। आजकल सब लोग कहते हैं कि सभी पितर ज़मीन पर विचरण करते हैं और सभी लोग जो है इन दिनों में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और कुछ लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गया भी जाते हैं, गया भी करते हैं। तो ये गया जो है वो गया में ही क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक कहानी है जिसमें एक बहुत अच्छी कहानी है और सच्ची कहानी है कि एक गया नाम, बिहार में एक गया नाम का राक्षस था। उसने जो है भगवान विष्णु की बहुत दिनों तक बहुत तपस्या की, बहुत पूजा की। तो उसके बाद में जो है भगवान विष्णु को जब खुश हुए, भगवान विष्णु खुश हो गए तो उस ज़मीन पर आए, उससे पूछा कि क्या तुम वरदान मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हैं। तो उसने विष्णु भगवान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसको छूँ या कोई जो मुझको छुए वह जो है वो पाप मुक्त हो जाए, वे पवित्र हो जाए। और तो भगवान विष्णु जो थे बहुत उनसे वैसे प्रसन्न थे, खुश थे। तो भगवान जब खुश होते हैं तो जो उनसे वरदान मांगता है वो सब दे देते हैं। तो उसको भी उन्होंने इस बात का वरदान दे दिया कि जो भी तुम्हें छुएगा या तुम जिसे छुओगे वे पवित्र हो जाएगा और उसके वो पाप मुक्त हो जाएगा। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद में कि जो है वो पृथ्वी पर आदमी खूब पाप करता, खूब गलत काम करता और जाके वो उसको जाके छू लेता गया को। तो इससे जो है पाप बढ़ गए, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अब तो इसका तो कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत ही यहाँ पे पाप बढ़ते चले जाएंगे। आदमी पाप करेगा और उसको जाके गया को जाके छू लेगा और पाप मुक्त हो जाएगा, लेकिन पाप तो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है सोचा कि कोई उपाय करना चाहिए। तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए और गया से कहा कि मुझे पृथ्वी पर यज्ञ करना है, मुझे कोई कहीं पवित्र जगह नहीं मिल रही है। तो उसने क्या करा कि अपना शरीर को उसने 5 कोस तक उसने अपने शरीर को बढ़ा दिया और कहा कि प्रभु आप मेरे ऊपर यज्ञ कर लीजिए। तो भगवान विष्णु तो कुछ ना कुछ सोच के ही आए थे, तो उन्होंने उसके ऊपर बैठ के यज्ञ करने लगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ करना शुरू करा तो उसके बाद में जो यज्ञ करने की अग्नि का जो ताप था उससे उसका गर्मी के कारण उसका शरीर जो है कांपने लगा। फिर जब यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या करा, उसके शरीर पर इतना पानी डाला कि जो है जिससे उसका ताप कम हो जाए, जिससे वहाँ पर नदी बहने लगी, नदी बह गई, नदी बन गई। इतना उन्होंने उसके शरीर पर और पानी डाला। जब नदी बह गई ये तब जो है श्री भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे इस पानी से जो नहाएगा, जो उसके शरीर पे पानी पड़ा उससे नदी बन गई। तो उन्होंने उसको वरदान दिया गया को कि तुम्हारे इस पानी से जो नदी बनी है, तुम्हारे पानी से जो भी इस पानी से नहा के यहाँ पर श्राद्ध करेगा वे जो है उसके 21 पितरों की मुक्ति उसको मिलेगी। जो भी श्राद्ध करेगा उनके 21 पितर जो हैं को मुक्ति मिलेगी। अब उस नदी का नाम फल्गु नदी हो गया है। पहले गया नदी कहा जाता था, गया के नाम पे ही उस नदी का नाम रखा गया था। फिर अब आजकल उसको फल्गु नदी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वो पितरों का श्राद्ध
किया जाता है, गया की जाती है। यहीं पर ही श्री सीताराम और रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया ही आए थे, तो गया ही गए थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर श्राद्ध करने से हमारे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ ये जो है इसीलिए ये कहानी कही गई है कि गया में इसीलिए जो है श्राद्ध करा जाता है, गया करी जाती है, ताकि पितरों को मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए, और जो है उनका आशीर्वाद जो है वो अपने बच्चों को मिल जाए। जय श्री माता जी। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे भाई बहन वीडियो इसको पहली बार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वो उनको मैं दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ, और वे लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसको शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।